हेलो एवरीवन, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो उद्यमिता का नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ब्रांडिंग पढ़ेंगे हम कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए और उद्यमिता का महत्व। जो हमारा एमपीपीएससी का नया जो आपका पेपर जोड़ा है उद्यमिता, उसको हम फुल कवर करेंगे। जो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी और आपको इसे देखते चलना है, साथ में नोट्स बनाते चलना है और जो मैं क्वेश्चन दूँ आपको उसको लिख के भी देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उद्यमिता। ठीक, अब हमने जैसे उद्यमिता की ब्रांडिंग के 3 पॉइंट पहले वाली वीडियो में देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हों तो आप पहले फर्स्ट वाली वीडियो जाके देखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा और बता देते हैं कि ब्रांडिंग में जो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, विशेषता। यानी जो भी हम ब्रांड जो बना रहे हैं अपना, उसमें एक विशेषता होनी चाहिए। जैसे कि स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। जैसे टाटा बाटा ये विशेषता है, इनकी एक सिंपल नाम भी है। और एप्पल जो कटा हुआ सेब, इसकी एक विशेषता यूनिकनेस देता है उसे। सरल उच्चारण, यानी बोलने में उसे क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अब वो जब हम उसे बोलते हैं तो वो सिंपल होना चाहिए। ठीक है, बोलने में तो सिंपल जब बोलने में होगा तो हम इजीली उस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। और नारीयुक्त, यानी जैसे हम नारीयुक्त मान सकते हैं, जैसे MDH मसाला, उसका नाम भी उसमें आ रहा है। बोरो प्लस लगाइए और फटी वीडियो को सही कीजिए। इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो अगर हम अपना जो ब्रांड बनाते हैं उनको और इसकी जो ब्रांडिंग करते हैं तो लोग भी उसे अच्छे से पहचान सकेंगे और उसको परचेस कर सकेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में होनी ज़रूरी हैं। ठीक, अब है स्मरणीय। स्मरणीय क्या होता है कि एक अच्छे ब्रांड को लोगों के मस्तिष्क में बना रहना अनिवार्य है। यानी लोग उसे अपने मस्तिष्क में बना के रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कोई आपका ब्रांड परचेस करेगा। तो वह कैसे, मूव टू, यानी हमें जब दर्द होता है तो हम क्या बोलते हैं, मूव ट्यूब लगा लीजिए, आयोडेक्स लगा लीजिए। दर्द और झंडू बाम, यानी झंडू बाम से आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो स्मरणीय, हमें जब भी दर्द होगा तो हमें स्मरण रहेगा कि हाँ, मूव ट्यूब लगाना है और आयोडेक्स लगाना है या झंडू बाम लगाना है। तो इस प्रकार का आपका ब्रांड होना चाहिए जिससे लोग जाने और वो जैसे उन्हें कुछ हो, फीलिंग हो, यानी आपका जो स्मरण उन्हें किससे आए, आपके ट्यूब्स, आपकी जो ब्रांड है उससे आए। तो वो आपका मूव ट्यूब हो गया, आयोडेक्स हो गया और झंडू बाम हो गया। पहचानने योग्य हो, पहचानने योग्य यानी उसे वो रिकॉग्नाइजेबल हो, यानी जहाँ पहचान सकें। यानी जैसे भी आप जान सकते हैं, जैसे एक ब्रांड का नाम ऐसा हो जिसको सुनते ही संबंधित उत्पाद मस्तिष्क में आ जाए। जैसे हम बिस्कुट बोलेंगे तो बिस्कुट से हमारे में चॉकलेट तो नहीं आएगा और ना ही कुछ और चीज़ आएगा। बिस्कुट बोलेंगे तो हमें क्या, बिस्कुट से हमें बिस्कुट ही याद रहेगा और कुछ हमारे दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे वैसेलिन, जैसे हमारी जो वैसलिन हम जैसे ही सोचते हैं तो क्या आता है, जो पेट्रोलियम जेली वाली वैसलिन आती है, जैसे हम फोटो एरिया किसी भी चीज़ पे स्किन पे लगा सकते हैं। तो हमारा मतलब जिसे हमारे मस्तिष्क में सोचा और वही चीज़ हमें दिखी, तो ये क्या हो गया, हमारे जो पहचानने योग्य चीज़ें हो गई, जो ब्रांडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकर्षण, यानी ब्रांड का आकर्षण होना अनिवार्य है। जैसे कि आपको आकर्षक होगा जब तो आप उसे प्रयोग में लाओगे। यानी ताज टी, की जो पैकेजिंग है, ब्रांड है, दिखने में सब कुछ बहुत आकर्षक है। तो इस प्रकार से आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हो। भड़कीली नहीं, यानी आप जैसे भड़कीली नहीं होनी चाहिए। जैसे एक अच्छा ब्रांड का नाम भड़कीला नहीं होना चाहिए। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि जो दिवाली के जो बॉम्ब आते थे उन पे जैसे लक्ष्मी बॉम्ब्स के नाम से आया था। अब यानी ये लोग क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी माता है, वो बॉम्ब है, तो ये हिंदू लोगों की भावना है, उनको आहत पहुंचा रहा था। तो इस प्रकार की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए, जो आपको वार्निंग दे रहे हैं। अब खैर ये प्रचलन में नहीं है लक्ष्मी बॉम्ब वाला। 8 नंबर है सुझावात्मक। जो सुझावात्मक जो है यानी सजेस्टिव है, तो आपको इस प्रकार का ब्रांड का नाम भी रख सकते हैं। जैसे किसी ब्रांड से संबंधित उत्पाद का सुझावात्मक होने के लिए बिक्री वह की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बूस्ट एनर्जी ड्रिंक, यानी बूस्ट एनर्जी ड्रिंक से आपके दिमाग में कोई भी एनर्जी ड्रिंक से आ सकता है, ये नहीं है कि कोकोला आए और कोई चीज़ आए। यानी इस प्रकार सुझावात्मक, आप जिसको सुझाव में दे सकते हो। फैना, यानी कपड़े धो और उससे कपड़े चमकाओ, तो ये सुझावात्मक हो गया। साधारण तथा सूक्ष्म, साधारण तथा सूक्ष्म, यानी एक ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, सूक्ष्म, छोटा सा होना चाहिए। जैसे एप्पल है, टाटा बाटा, इस प्रकार का साधारण और छोटा होना चाहिए, इससे लोग भी इजीली से उसका नाम ले सकें। ठीक, और फिर है अमूल दूध हो गया, सांची दूध हो गया। इस प्रकार के जो साधारण और सूक्ष्म नाम के एग्जाम्पल हो गए। फिर नंबर 8 पे हम पढ़ेंगे सामान्य जानकारी एंड जनरल इन्फॉर्मेशन आपका ब्रांड देता हो। जैसे कि किसी ब्रांड
को जनता तक पहुंचाने हेतु एक सामान्य जानकारी युक्त होना चाहिए। जैसे बी को वज्रदंती यानी दांतों को साफ करेगा। मैगी नूडल्स यानी वो नूडल्स बने हुए तो नहीं रहते परंतु हैं तो नूडल्स ही, तो इस प्रकार से आपका सामान्य जानकारी उससे मिलती हो। ब्रांड को समय के अनुसार अपने ब्रांड में परिवर्तन करते रहना चाहिए, यानी उसे अपने जो ब्रांड है उसको समय के अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। अगर वो परिवर्तन नहीं करेगा तो मार्केट से बाहर हो जाएगा। जैसे फेयर एंड लवली था तो एक व्यक्ति ने क्लेम कर दिया था कि ये फेयर एंड लवली कैसे हो सकता है, इससे गोरे तो होते नहीं हैं और ये कुछ टाइम के लिए होता है, तो अब वो उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, ग्लो एंड लवली। तो कई लोग जानते होंगे ग्लो एंड लवली हो चुका है, उसका एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही थी और फेयर एंड लवली कंपनी को क्लेम भी देना पड़ा था। तो इस प्रकार से आपका ब्रांड होना चाहिए जो समय के साथ परिवर्तन हो सके। मितव्ययता, एक ब्रांड का नाम बनाते वक्त कम से कम खर्चा होना चाहिए। जैसे कि आप बहुत बड़ा नाम रख लो और उस मैगी चले ही ना, तो कम से कम खर्चा, यानी मैगी प्रोडक्ट जैसा आपका मैगी दे रहे हैं वही आपका ब्रांड हो गया। पतंजलि, जो आपके कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, एक फेमस है और हमारे आदिकाल से पतंजलि फेमस है, तो वो नाम भी आपका लोगों से परिचित है और इस प्रकार से मितव्ययता भी बढ़ती है क्योंकि ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो जनरल रूप से चलने भी लगा नाम। तो इस प्रकार हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था, ब्रांडिंग पढ़ लिया। तो ब्रांडिंग के हमने 10 तत्व देखे जो आपको याद होनी चाहिए, इसकी 10 विशेषताएं, और इनका ध्यान में रख के हम कोई भी अपना ब्रांड प्रोडक्ट है उसका ब्रांड बना सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट का ब्रांड रखना है, ये नाम से हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेंगे। और इस प्रकार से हमने ये समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता के महत्व, जो हमारे यूनिट का टॉपिक भी है, लिखा ही है स्पेशली कि उद्यमिता का महत्व। तो हम पहले ब्रीफली जान लेंगे कि जो है वो क्या क्या है। जो उपक्रम की स्थापना में सहायक, यानी कोई हमें उपक्रम स्थापित करना है उसकी स्थापना में सहायक उद्यमिता है। उत्पादन के चयन में सहायक होगा। गरीबी और बेरोजगारी को निवारण में सहायक होगी आपकी उद्यमिता। सामाजिक तनाव में कमी आएगी। औद्योगिक गंदी वस्तुओं का रोकथाम होगा और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। पूंजी निर्माण में सहायक होगा। संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा, इससे परियोजनाओं के निरूपण में सहायक होगा। गुणों का विकास भी इसके द्वारा होगा। ठीक है, अब उत्पादन के चयन में सहायक किस प्रकार से, जैसे बाजार की मांग के अनुसार चयन करना, यानी आपकी बाजार में किस प्रकार की मांग है उसके अनुसार आप चयन कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से चयन करेंगे, उत्पाद का चयन करना है, यानी आपके बाजार में क्या मांग है। किस अभी मांग देख लो कि जैसे अगर बाजार में किसकी मांग है, मिल्क की मांग है, तो मिल्क किस प्रकार से उन्हें पहुंचे उस प्रकार का प्रोडक्ट बनाए। जैसे अमूल चल रहा है, हमारे मांग के अनुसार हमने एक प्रोडक्ट चूज़ किया तो अमूल मार्केट में चल रहा है, हमने भी कोई और प्रोडक्ट बनानी है माँ की दूध डेयरी के नाम से। तो उस प्रकार का बाजार में अगर दूध की मांग ज़्यादा है तो उस प्रकार से आप क्या करो, उत्पाद का चयन करो। तो इस प्रकार से आप उद्यमिता के महत्व को जान सकते हैं। ठीक है, फिर उपक्रम की स्थापना में सहायक। अब उपक्रम की स्थापना में सहायक ऐसे कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, जैसे कि हम या तो उपक्रम की स्थापना स्वयं अपने पैसे से अपनी पूंजी से कर ले, या फिर सरकारी योजना यानी सरकार हमारी मदद कर दे, या फिर हम बैंक से लोन ले लें। तो सरकार ने क्या चलाया है कि आप कोई उपक्रम स्थापित करना चाहते हो तो सरकार ने मुद्रा इस योजना जो हमारी चलाई थी, हमारे जो नए उद्यमी हैं वो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का उद्यम स्थापित करें उसको सहायता देने के लिए मुद्रा योजना प्रारंभ की, इसमें 3 प्रकार के ऋण हमें प्रदान किए जाते हैं। शिशु किशोर और तरुण ऋण, हमें इसमें 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं और इससे हमें क्या आर्थिक सहायता मिलती है और हम अपने उपक्रम को अच्छे से रन कर पाते हैं। ठीक, थर्ड है गरीबी और बेरोजगारी का निवारण। अब गरीबी और बेरोजगारी का निवारण किस प्रकार से होगा, तो गरीबी और बेरोजगारी जब हम कोई अपना उपक्रम स्थापित कर देते हैं तो उससे क्या हमारे आय होगा और साथ में अन्य लोगों को भी हम उसमें रोजगार देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी गरीबी तो साथ में दूर होगी, साथ में बेरोजगारी का भी निवारण होगा क्योंकि हम कई सारे लोगों को अपने उपक्रम में काम देंगे। ठीक है, फिर सामाजिक तनाव में कमी। सामाजिक तनाव में किस प्रकार से कमी होगी, यानी जब किसी को रोजगार मिल जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति सही रूप से चलने लगेगी और वह कुछ कमाने लगेगा तो उसकी सामाजिक जो तनाव है, जैसे कि उसका कपड़ा रोटी, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, वो सब खत्म हो जाएगा और कुछ मात्रा तक कमी हो जाएगी तो भी उसके सामाजिक तनाव में कमी आएगी, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से सामाजिक तनाव में भी कमी लाता है आपका उद्यमिता के लक्ष्य जो महत्व है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
औद्योगिक गंदी बस्तियों की रोकथाम। जब आपके पास पॉकेट में पैसा आ जाएगा, आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी, तो आप जो औद्योगिक गंदी बस्तियां, जब मलिन एरिया होता है वहाँ पर रहना पसंद नहीं करोगे। कहीं साफ़ सुथरी जगह या फिर एक कोई 1 BH या 2 BH नाम फ्लैट में रहना पसंद करोगे जहाँ पर साफ़ सुथरी जगह हो। तो इस प्रकार से गंदी बस्तियों की भी रोकथाम होगी, आप अच्छा कमाने लगोगे। तो स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, यानी जो स्थानीय उपलब्ध संसाधन हैं, जैसे उत्पाद के चयन के अनुसार उपक्रम हेतु स्थानीय संसाधनों की आवश्यकता अपरिहार्य होगी। यानी आप मान लो कि किसी ऐसे जगह पर इंडस्ट्री अपनी लगाओ जहाँ पर आपको कच्चा माल भी उपलब्ध हो और साथ में मार्केट भी उपलब्ध हो। तो आप क्या, अब स्थानीय साधनों का उपयोग कर रहे हो। जैसे कि आपने ऐसे जगह पर अपनी केचप फैक्ट्री लगा ली जहाँ पर टमाटर का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, तो आपकी फैक्ट्री क्या होगी, ग्रो भी करेगी और वहाँ से आपको कच्चा माल भी सस्ते दाम पे मिल जाएगा। साथ में जहाँ पर जो आप टमाटर खरीदोगे वहीं से आपको रोजगार भी, जो श्रमिक मिल जाएंगे और उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आपका व्यवसाय भी चलने लगेगा और वहाँ की व्यवस्था भी चलने लगेगी। अब जो नेक्स्ट है, पूंजी निर्माण में सहायक, यानी इससे पूंजी निर्माण भी होगा। जैसे कि जब भी व्यक्ति उद्यमी बनता है, यानी व्यक्ति उद्यमी बनता है तो वह किसी न किसी प्रकार की पूंजी का निर्माण करता है। जैसे कैंडी फैक्ट्री हेतु मशीन, यानी आपको मशीनरी खरीदोगे या फिर मानव पूंजी भी हो सकती है। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया, वहाँ पर आपने टीचर्स को रखा तो वो मानव पूंजी हो गया। इस प्रकार से आप पूंजी निर्माण में भी सहायक हो गए। संतुलित क्षेत्रीय विकास, यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास से ये आशय है कि जो औद्योगिक फर्म है वो किसी एक क्षेत्र में पैसा ना रहकर और एक ही क्षेत्र का विकास ना होगा, सभी क्षेत्रों का विकास हो। जैसे कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्री के पास बहुत अधिक पैसा है। अब जो रिलायंस इंडस्ट्री के पैसा है तो एक ही व्यक्ति एशिया का अमीर व्यक्ति बन गया, भारत का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी बन गए। तो ऐसा ना हो कि वही बने रह जाएं, बल्कि कई सारे लोगों को हर क्षेत्र में अपना एंटरप्राइज जो स्थापित करना है और अपना उद्यम लगाना है, ताकि जो पैसा है एक जगह ना सीमित होकर कई सारे क्षेत्रों में उसका विभाजन हो जाए और सभी लोगों को क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए, क्षेत्रीय विकास भी हो जाएगा उससे। ठीक है। अब नेक्स्ट है परियोजना के निर्माण में सहायक। परियोजना का निर्माण किस प्रकार से होगा, समस्त प्रकार की क्रियाएं जो एक उद्यमी द्वारा संपन्न की जाती हैं का परियोजना के अनुसार अनुसरण करना, यानी आपने जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है वो किस प्रकार से होगा, उसमें भी ये सहायक उद्यमिता में सहायक रहेंगी। ठीक है। गुणों का विकास, अब जब आप अपना पूरा सेटअप लगा लेते हो तो आप में एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हो कि आपकी बातें सब लोग मानते हैं। यानी आप एक सफल व्यक्ति हो। मान लो कि रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा जी के जो पुत्र हैं, जमशेदजी टाटा जी के जो पुत्र हैं, और जो हमारा टाटा एजेंसी के जो प्रमुख हैं, वो क्या एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बातें सभी लोग मानते हैं, उनकी फर्म के लोग सब मानते हैं और कई सारे लोगों को वो प्रभावित भी करते हैं और उनसे भी लोग प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व बन जाते हैं जिसकी बातें सभी मानते हैं। तो ये गुणों का विकास भी करता है, यानी उद्यमिता क्या करता है, इसका महत्व गुणों को विकास करने में भी है। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, उद्यमिता के महत्व को सविस्तार समझाइए। इसको 11 मार्क्स में लिखना है ताकि आपका ये वाला चैप्टर यहाँ से जो महत्व का है वो पूरा हो जाए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उद्यमिता के लक्षण, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप आज के लिए महत्व को अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और यहाँ से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड धन्यवाद।